हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैली के अगले पार्ट की, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको टैली के जितने भी गोल्डन रूल्स हैं उनके बारे में समझा दिया था। टैली में मुख्य रूप से 3 प्रकार के अकाउंट मैंने बताए थे और ये तीनों अकाउंट थे रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और साथ ही साथ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि इनके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल रहा होगा, इस लिंक पर जाकर आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। ओके, इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक और पर्सनल बात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसका नोट्स बना रहे होंगे। मैं यहाँ पर अकाउंटिंग एकदम इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे कि आपको क्लासेस में बताई जाती हैं, और यहाँ से अगर आप अकाउंटिंग को सीखते हैं तो फिर टैली में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने नोट्स को बनाया होगा और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप ट्रांजेक्शन कर पा रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोगों को ट्रांजेक्शन्स देखने हैं। ये ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें कुछ लेन देन करना पड़ता है। हम किसी को पैसे देते हैं या फिर किसी से पैसे लेते हैं। तो लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम पर्सनल टू पर्सनल के बीच में कोई लेन देन करें तो उसके लिए कौन सा रूल लगेगा। उसी चीज को मैंने और ज्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब कर किया है, और साथ ही साथ आपको आज मैं ये बताऊंगा कि इससे इस पर आधारित क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बीच में है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर दो लोगों के बीच में, एक लेने वाला भी पर्सनल और देने वाला भी पर्सनल, कुछ इस प्रकार से दो लोगों के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होगा या दो पर्सनल अकाउंट्स के बीच में जब ट्रांजैक्शन होंगे तो उसका जो रूल बनेगा वो होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल होता है। अगर आपने रूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हो सकता है कि इसने ये पैसे इसको दिए। ओके, तो इस सिचुएशन में ये बंदा जो है वो गिवर है और ये बंदा जो है वो रिसीवर है। तो जो रिसीवर है उसके खाते को डेबिट करने बोला जा रहा है और जो गिवर है उसके खाते को क्रेडिट करने के लिए बोला जा रहा है। समझ गए बात? चलिए, अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट का। क्वेश्चन है कि गिव अ चेक ऑफ ₹10,000 टू मोहन। अब मोहन को हमने 10,000 का एक चेक दिया। अब वो किसी भी एवज में हो सकता है हमने मोहन से सामान खरीदा हो सकता है हमने मोहन को उधार दिया हो, ये चेक उधार में दिया हो, या फिर हो सकता है कि हमने मोहन से पैसे लिए हो और फिर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हमें बस देखना है कि इसमें प्रभावित होने वाले खाते कौन है। तो यहाँ पर लेन देन जो हो रहा है वो दो लोगों के बीच हो रहा है। एक तो मोहन को पैसे दिए जा रहे हैं और दूसरा हमारे बिजनेस के कैश से वो पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेन देन हो रहा है, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, यहाँ पे नॉट कैश, यहाँ पर आपका जो होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, बैंक होगा। बैंक इसलिए होगा क्योंकि जो चेक है वो बैंक का होता है। ओके, तो यहाँ पर बैंक होगा क्योंकि यहाँ पर एक चेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चेक और एक मोहन, दो खाते हैं, बट चेक के लिए हम चेक ना लिखकर बैंक लिखते हैं। अब अगर आप नोटिस करिए तो मोहन का जो खाता है वो पर्सनल अकाउंट होता है और किसी बैंक का जो खाता होता है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। जब दोनों ही पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर मोहन जो है वो क्या है, मोहन तो प्राप्त कर रहा है पैसे, सो मोहन को हम मानेंगे कि ये रिसीवर है। ओके, और बैंक से चूंकि पैसे जाएंगे या फिर बैंक पैसे दे रहा है, सो बैंक है ना गिवर। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर, रिसीवर के खाते को डेबिट किया जाता है
और क्रेडिट द गिवर यानी कि गिवर के खाते को क्रेडिट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको कैसे फॉर्मेट में बनाएंगे, ये फॉर्मेट नहीं था, ये बस एक रफ वर्क था। फॉर्मेट में बनाने के लिए हम लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट ऑफ ₹10,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ टू का सेंस क्रेडिट होता है, यहाँ टू का मतलब क्रेडिट होता है। चलिए अब एक बीइंग लिख देंगे। बीइंग में क्या लिखेंगे हम, बीइंग में लिखेंगे गिव अ चेक टू मोहन, गिव अ चेक टू मोहन, मोहन को एक चेक दिया। बस हमारा ये ट्रांजैक्शन हुआ। चलिए तो ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रिसीव अ चेक फ्रॉम दीपक ऑफ ₹5,000। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पेड किया था, इसमें हम रिसीव कर रहे हैं। तो फिर से जो लेन देन होगा वो हमारा होगा बैंक के बीच में, क्योंकि एक चेक हमें मिल रहा है तो बैंक का खाता बनेगा, एक बैंक का अकाउंट बनेगा। और दूसरा चूंकि दीपक ये चेक दे रहा है सो हमारे पास एक और खाता बनेगा, किसका, दीपक। ये लेन देन जो है वो दो लोगों के अकाउंट के बीच में हो रहे हैं, एक बैंक के खाते के बीच में और एक दीपक के। ओके, अब अगर देखा जाए तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और दीपक भी पर्सनल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हमें पता लगाना होगा कि रिसीवर कौन है। तो चूंकि दीपक पैसे दे रहा है तो पहले हम दीपक को ही पता लगाते हैं, दीपक पैसे दे रहा है तो ये बन गया गिवर। और चूंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक वाले पैसे प्राप्त करेंगे, चेक तो बैंक में ही जाएगा ना, तो ये बन गया रिसीवर। अब रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। आप देखो, आपको रूल याद होना चाहिए अच्छे से, अगर रूल नहीं याद है तो फिर आप ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो रूल क्या है, डेबिट द, तो जितनी बार आप बनाओ उतनी बार रूल को बोलो, डेबिट द रिसीवर यानी कि इसको डेबिट करना पड़ेगा और यहाँ क्रेडिट द गिवर। अब ये तो हमारी रफ वर्क हो गई। अब चले इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे, मतलब कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 5,000 से। और यहाँ अकाउंट के नीचे लिखेंगे टू, किसने दिया ये पैसा, दीपक ने। ठीक है, तो टू हो जाएगा दीपक अकाउंट डैश 5,000। और बाकी बीइंग लिख लीजिएगा। बीइंग में क्या है, बीइंग में आपको क्वेश्चन को ही लिख देना होता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके। तो बीइंग में क्या लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन के बाद मैं बीइंग लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ अकाउंटिंग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग को टैली पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर करेंगे रिसीव फ्रॉम, रिसीव अ चेक, सॉरी चेक फ्रॉम दीपक, दीपक से एक चेक प्राप्त किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल और पर्सनल अकाउंट के बीच के ट्रांजेक्शन को ही दर्शाता है। कैसे, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव ऑफ ₹2,000 इन बैंक। मतलब किसी का रेंट 2 महीने से बाकी था तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ, ठीक है, और वो पैसा हमें बैंक में मिल गया। या फिर एक ही महीने का बकाया हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया। तो कोई पैसा हमने बाकी लगाया था, मतलब किसी ने रेंट बाकी लगाया था हमारा और वो हमें बैंक में लौटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो बनेगा हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव अकाउंट, आउटस्टैंडिंग मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रेंट रिसीव हो जाएगा, RCV रिसीव अकाउंट, और दूसरा बनेगा बैंक का अकाउंट। अब इतना ट्रांजेक्शन करने के बाद हमें समझ आ ही गया होगा, आउटस्टैंडिंग पर्सनल होता है और बैंक भी पर्सनल। मैंने बताया था कि अगर किसी भी खाते के साथ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लगा हो तो वो पर्सनल हो जाता है, आर्टिफिशियल सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव हो रही है
और कहाँ रिसीव हो रही है, तो ये हो रही है बैंक में। बैंक यहाँ रिसीवर है और चूंकि ये मिल रहा है ना, तो ये गिवर ही मान लो इसको। एंड देन अब यहाँ पर सॉल्व क्या करना है हमको, तो चूंकि बैंक रिसीवर है तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी बकाया रेंट रिसीव थी वो हो गई है, रेंट जो था बकाया वो रेंट रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे बना देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट ऑफ ₹2000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ओके 2000। तो कुछ इस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन्स बनेंगे। बीइंग मैं नहीं लिख रहा इस बार। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पर्सनल और पर्सनल के बीच में लेन देन जो है वो समझ में आया। अब थोड़ा सा आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट तब आएगा जब एक तरफ पर्सनल और दूसरी तरफ रियल हो जाए। अभी तो पर्सनल और पर्सनल था, तो हमें रूल याद था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि एक तरफ तो आपने पर्सनल रखा और दूसरी तरफ क्या रखा, रियल रखा। याद करिए, सेकंड वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था, जिस तरीके में मैंने आपको समझाया था कि जब पर्सनल और रियल हो तो हम रूल को कैसे बनाते हैं। तो पर्सनल का डेबिट साइड उठा लेते हैं, डेबिट द रिसीवर, और चूंकि टू के बाद रियल है तो रियल का क्रेडिट साइड उठाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल है और ये कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इसका रूल बनेगा। तो इसी रूल को हमेशा माइंड में रखे चलना है जितने भी हम क्वेश्चन बनाएंगे उन सब पे। ओके, अब ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या है क्वेश्चन, पेड Rs 5000 टू मोहन। अब यहां पर ये नहीं बताया कि मोहन को पैसे दिए तो किस माध्यम से दिए, बैंक से दिए, चेक से दिए, कैश से दिए। तो जब कुछ डिफाइन ना किया गया हो तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पैसे जो है कैश से ही दिए गए होंगे। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी जो लेन देन होगा वो मोहन से होगा और दूसरा हमारे कैश से होगा। चलो, मोहन पर्सनल है और कैश रियल है, ये लो। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए, एक पर्सनल हो गया दूसरा रियल हो गया। तो हम दोनों के रूल को पढ़ते हैं। दोनों का रूल क्या कहता है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अच्छा, तो हमें या तो रिसीवर फाइंड आउट करना है या तो गिवर। यहाँ मोहन कौन है, तो मेरे हिसाब से मोहन रिसीवर है, क्योंकि हम मोहन को 5000 रुपये पे कर रहे हैं। तो मोहन जो है वो रिसीवर है, रिसीवर है, रिसीवर है। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये याद होना चाहिए आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बताओ कि ये कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो आप कहोगे कि जा रहा है। तो जा रहा है तो भैया यहाँ पे लिखेंगे ना गोज आउट, ये जा रहा है। चलो, दोनों पता चल गया। अच्छा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, तो इतना तो समझ गए कि अच्छा इसके पहले वाले में आपने देखा ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट के माध्यम से हमने इसको डेबिट क्रेडिट कर लिया। अब इसको बना देते हैं। बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डेबिट है उसको पहले लिख देंगे। तो पहले लिखेंगे मतलब कि हम लिखेंगे मोहन का अकाउंट डेबिट करो, कितना से, 5000 से, और किसके माध्यम से, टू। ठीक है, और बीइंग में वही लिख देंगे पेड टू मोहन। बस बीइंग में क्या लिख देंगे, बीइंग में हम लिख देंगे पेड टू मोहन। सॉरी, राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन चलेगी। तो नोट्स बनाते जाइए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6000 एंड गेट अ चेक। ध्यान दीजिएगा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6000 एंड गेट अ चेक। 6000 का सामान बेचा और एक चेक प्राप्त किया। अच्छा, तो यहाँ पर गुड्स आ गया और गुड्स भी क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी कोई सामान सोल्ड होता है, मतलब जब भी कोई गुड्स सोल्ड होता है, तो उसके लिए हम जो खाता बनाते हैं वो बनाते हैं सेल्स अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खाता बनाया सेल्स अकाउंट का। दूसरा क्या लेते हैं, तो दूसरा चूंकि हम प्राप्त क्या कर रहे हैं, चेक प्राप्त कर रहे हैं, और ये चेक जाएगा कहाँ, ये चेक जाने वाला है बैंक में। तो ये चेक जाएगा बैंक में। अब देखो, सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट होता है और बैंक जो होता है पर्सनल होता है। फिर से वही हो गया, पर्सनल टू रियल, पर्सनल टू रियल। ओके, अब ध्यान दीजिए।
हम पहले पर्सनल को देखते हैं। पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बैंक कौन है, रिसीवर है कि गिवर है? हम चेक प्राप्त करके बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक को तो पैसे मिल रहे हैं ना, तो बैंक हमारा रिसीवर हुआ। ओके। और जो सेल है मतलब हमने सामान बेच दिया तो सामान गया, तभी हमने सामान बेचा वो गया, तो गया तो गोज आउट हुआ। ये रूल से ही मैं उठा रहा हूँ दोनों वर्ड, गोज आउट और रिसीवर। अब गोज आउट जो है वो क्रेडिट होता है, रिसीवर जो है वो डेबिट होता है। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर बनाओ, बनाना क्या है, तो बनाना है हमको क्या चीज, बैंक अकाउंट डेबिट। हमको बनाना है बैंक का अकाउंट, क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से, 100,000 और टू सेल्स अकाउंट 6,000। ठीक है, ये हमारा ट्रांजेक्शन बना। आप ये लिख लीजिएगा आप। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, या फिर वीडियो को फिर से चला कर देखिए, या इसके प्रीवियस जो वीडियोस हैं प्लीज उनको देख लीजिए। चलो, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स, सेम क्वेश्चन। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, बट यहाँ पे लिख दिया मनोज। वहां पे चेक प्राप्त कर रहे थे, यहाँ पे मनोज से बेच रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये मनोज का नाम दे दिया ना, और यहाँ पे ये नहीं बताया कि पैसे मिले कि नहीं मिले। पैसे अगर मिले होते तो लिख देता फॉर कैश या फॉर बैंक या फॉर चेक लिखा होता, लेकिन मनोज केवल लिख दिया, इसका मतलब ये उधार लिया है। तो फिर से हम बनाते हैं क्या, एक तो बनेगा सेल्स अकाउंट और दूसरा मनोज का अकाउंट। इसमें ज्यादा मत सोचिए, लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है ना, तो इसमें भी कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन उधर बैंक डेबिट हुआ था, और चूंकि यहाँ क्रेडिट हो गया तो ये डेबिट होगा एकदम। करो, यहाँ पे क्या बनेगा, मोहन का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, कितना, 10,000 से, इसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिपोजिट Rs 15,000 इन बैंक। मतलब 15,000 रुपए बैंक में क्या किए गए हैं, डिपॉजिट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि एक तो बैंक हमें दिख रहा है, दूसरा दिख ही नहीं रहा, तो दूसरा हम मानेंगे कि दूसरा कैश होगा। कैश होगा तभी तो बैंक में ले जाके डालोगे। ओके, चलो, बैंक क्या है भाई, पर्सनल है। कैश क्या है, रियल है। प्राप्त कौन कर रहा है, बैंक, तो मैं डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ कि ये रिसीवर हुआ। कैश जो है वो जा रहा है तो ये गोज आउट हुआ। कितनी आसान चीजें हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ बना देता हूँ कि रिसीवर को डेबिट करना चाहिए, तो हमने लिखा बैंक अकाउंट, बैंक का अकाउंट डेबिट किया 15,000 से, और कैश के द्वारा किए 15,000। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर जो ये हम कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम टैली सीखेंगे तो उस समय हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हमें समझना होगा कि किस खाते को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट, क्योंकि जब मैं आगे आपको टैली में समझाऊंगा काम करना, तो उस समय मैं डायरेक्ट इन चीजों को करूंगा। तो उससे पहले आपको जरूरी ये है कि आप इन सब चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ज्यादा आप ध्यान देंगे इस पर, ये जो मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही यूनिक तरीका है, और इससे आप फटाक से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैसे बनेगा। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे पर्सनल और नॉमिनल के बीच में क्या होता है, कैसे ट्रांजेक्शन होता है, और भी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैंने आपको जो भी बताया उस चीज की आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। यहाँ तक वीडियो में आप लोगों को रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी चीज, अगर आप सही से इसको देखते हैं तो आपको टैली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और जिस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको बताया जाए और अट्रैक्टिव तरीके से। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। और साथ ही साथ शेयर करिए, शेयर करके दोस्तों से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। और चलिए, तो इसी के साथ ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।